हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार टीचर सक्सेस चैनल में। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि आज हम लोग बात करेंगे कि सीटेट के बाद आगे आपको क्या करना है और पासिंग मार्क क्या है और रिज़ल्ट कब तक आ सकता है, संभावना, और क्या है आगे की रणनीति। जिनका क्वालिफाई हो जा रहा है या जिनका नहीं भी हो रहा है उनके लिए भी, और कंटिन्यूटी को कैसे बनाए रखें। जो हमारी एजुकेशन है, जो हम इस टाइम से जैसे सीटेट के लिए हमने पूरा अच्छे से तैयार किया है, तो वो ब्रेक न लगे उसमें, ये कंटिन्यूटी हम कैसे बना सकते हैं, इन बातों पर चर्चाएं होंगी। और चलिए तो शुरू करते हैं। देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं जिन पर हम लोग बातें करेंगे। फ़िलहाल बात करते हैं एग्ज़ाम की। तो आई होप आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत बढ़िया हुआ होगा। आपने जितनी मेहनत की होगी आप उतने कॉन्फिडेंट रहे होंगे कि जो है कि आपका इस बार जो है क्वालिफाई हो जाएगा एग्ज़ाम। और जिनका जो एग्ज़ाम दे के आए हैं, चाहे वो फर्स्ट पेपर हो या सेकेंड पेपर हो, अगर आपने तैयारी की होगी बढ़िया से तो जो है नंबर बढ़िया आएगा, मतलब एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। अगर आपने प्रैक्टिस की है नोटबुक बना करके, पीवाईक्यू लगा करके पूरी तरह से, तो वो बढ़िया हो सकता है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपना पूरा 100% यानी कि 200% देते हैं, फिर भी हमारा 1% कहीं न कहीं रह जाता है, जिससे हम 1-2 नंबर या 5 नंबर से हम पीछे रह जाते हैं। तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि फ्रेंड्स, आप परेशान ना हो, क्योंकि सफलता असफलता सबकी लाइफ में है। जैसे एक जीवन में हमें बहुत संघर्ष करना है, तो एक सीटेट के लिए हम इतना परेशान क्यों हों कि हमारा इस बार नहीं हुआ तो नहीं होगा, है ना। 1 नंबर 2 नंबर के लिए मेहनत करनी है। और इस बार ये कोशिश करिए कि आप एग्ज़ाम के लिए नहीं, अपने खुद के लिए तैयारी करिए, ठीक है। कि आपको जब तक कॉन्फिडेंट न आए कि 1 नंबर या 2 नंबर तक, कि ये इस बार तो 1-2 नंबर नहीं रहना चाहिए, तब आपको रुकना है। और पूरी शिद्दत से लगी है अभी से। और हाँ, आपने अपना जो एग्ज़ाम आप देकर आए हैं उसको तो आपने एग्ज़ाम यूट्यूब के एग्ज़ाम एनालिसिस से देखा ही होगा। वैसे मैं तो प्रेफर करती हूँ कि आप आंसर की के जब तक न आए तब तक आप कुछ हद तक सही लगा सकते हैं। बिल्कुल, जो टीचर्स हैं वो, उनके पास इतना नॉलेज है कि वो सही ही बताएंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो विवादित हो जाते हैं, जिनमें क्वेश्चंस या ऑप्शंस ऐसे आते हैं जो थोड़े से ऐसा लगता है कि उनमें ऑप्शंस भी सेम हैं और क्वेश्चंस थोड़े से अलग से पूछ देता है, तो उस पर आपको नंबर मिल जाते हैं 1-2, या अब तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत कम ही मिलता है गलतियाँ, लेकिन 1-2 नंबर तो इधर उधर होता है। तो नॉर्मलाइजेशन जब होता है तो आप बढ़िया हो जाता है उनके लिए जिनका 1-2 नंबर से रह जाता है। और जिनको लगता है कि नहीं, इस बार हमारा 90 या 90 से एबव हो जाता है, तो उनके लिए बेहतर है। तो पासिंग मार्क तो 82 और जो है 90 ही चाहिए जनरल वालों के लिए, और 90 चाहिए जनरल वालों के लिए, और अदर लोगों के लिए 82 चाहिए। लेकिन अगर आप कोशिश करते हैं कि नहीं, आपका 90 ही आ जाए, तो ये एक बेस्ट इसलिए भी है, किसी भी कैटेगरी का अगर स्टूडेंट है तो 90 नंबर आ जाते हैं आपके, तो अदर जो स्टेट में एग्ज़ाम होते हैं पीआरटी के या जो है शिक्षक वैकेंसी के ना, तो उसमें आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि अगर आपका 90% है तो आप उसमें फॉर्म भर सकते हैं, अगर सीटेट आपने क्वालिफाई कर लिया है तो ये बात है कि अगर हम 90 कर लेते हैं तो कौन कौन से एग्ज़ाम्स हैं जो हम आगे दे सकते हैं ना। जैसे कि सुपर टेट अपने यूपी के लिए लिया जाए तो ठीक है, केवीएस ले लिया जाए, DSSB, इन सब के बारे में आपको पता है, क्योंकि आप जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र की जानकारी आप बिल्कुल रख रहे होंगे। ऐसा तो है नहीं कि आपने नहीं रखा। लेकिन फिर भी जो नए हैं इस बार स्टूडेंट, जिन्होंने पहली बार सीटेट दिया है या दूसरी बार सीटेट दिया है और उनका किसी कारणवश रह गया 1-2 नंबर से, तो प्लीज़ आप डीमोटिवेट ना हो, अपने आप को मोटिवेट रखें और एक रूल बना लें डेली पढ़ने का,
जैसे अब तक अभी तक आपने 3 महीने से या 2 महीने से या 1 महीने से ही सीटेट की तैयारी शुरू करी थी, तो आप रेगुलर 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे बैठते थे पढ़ने के लिए, या प्रैक्टिस सेट लगाते थे या कुछ भी करते थे जो भी पढ़ाई से रिलेटेड, सीटेट से रिलेटेड जो अभी तक आप करते आ रहे हैं उसको आप कंटिन्यू रखिए, बिल्कुल उसी जोश से, उसी चीज़ों से। जैसे कि आपने इस बार ध्यान देना है कि आपकी गलती कहाँ थी। आपने सिर्फ प्रैक्टिस सेट किए, पीवाईक्यू नहीं किए, या आपने पीवाईक्यू किए लेकिन आपने नोट नहीं बनाए थे। तो मुझे लगता है कि नोट अगर आप बनाते हैं, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म से बनाते हैं, यूट्यूब से, बुक्स से, किसी कोचिंग सेंटर से, जहाँ से आप प्रेफर करते हैं बनाते हैं, लेकिन आप नोटबुक ज़रूर बनाइए और अपने हाथ से लिखिए। जैसे अब आप क्या करते हैं कि हम प्रिंट करवा लेते हैं PDF, तो वो बेस्ट है कि आपको लिखना नहीं पड़ेगा। लेकिन बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको अपनी कैपेबिलिटी नहीं पता है। जैसे कुछ लोग हैं, जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं जब तक नोट नहीं बनाती हूँ मुझे चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, चाहे वो मेरे सामने कितना भी किसी सरल भाषा में अगर वो PDF प्रोवाइड करा दे। तो मैं शुरू से मुझे आदत है कि मैं नोट बनाकर ही पढ़ती हूँ, अपनी भाषा में नोट बना के ना। और ये बात आपको ध्यान रखनी है, अगर आपका 1-2 नंबर से रह जाता है तो ठीक है, डिमोटिवेट नहीं होना है, उस पर काम करना है, आपको खुद पर काम करना है आपको। और आगे क्या करना है कि अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो एक प्लेटफॉर्म से पढ़िए, ये भी सही है कि एक प्लेटफॉर्म को पकड़िए जो आपको सही लगता है वह, और वो जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उनसे आप पढ़िए। एक ये बात हो गई। अब ये बात भी आती है कि हम जब पहली बार सीटेट शुरुआत करते हैं तो हमें पता नहीं होता टीचर्स के लैंग्वेज ना, सबके पढ़ाने का तरीका अलग होता है, तो हम वो नहीं समझ पाते हैं। तो हो सकता है जैसे आप CDP किसी एक जगह से पढ़ रहे हैं, उनका आपको समझ में आ रहा है, लेकिन वहाँ से आपको इंग्लिश नहीं समझ में आ रही ना, ठीक है, और भी EVS नहीं समझ में आ रही, तो आप EVS के लिए किसी अदर प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं ना। ये ज़रूरी नहीं है, बस आप कनेक्ट कर पाएँ, चीज़ों को समझ पाएँ जिससे आप समझ पाते हैं उनसे। या मैथ, अब इस बार के एग्ज़ाम में जो बदलाव हुआ आप जानते हैं कि थोड़े से फैक्ट के क्वेश्चन मैथ में पूछे गए हैं। फैक्ट के क्वेश्चन ये EVS में भी जो है आपके कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो फैक्ट सीधे सीधे जैसे यूपी टेट में फैक्ट पूछता है उस तरह से पूछे गए हैं। तो कोई बात नहीं, इस बार आपको पूरी तरह से मेहनत करना है, बेहतर करिएगा और इस कंटिन्यूटी को बनाए रखें। अब जिनका एग्ज़ाम हो जाता है, जिनको लगता है कि नहीं मेरा 90 एबव है या 82 एबव है, तो वो तो एलिजिबल है ना कि सभी एग्ज़ाम के लिए, जो भी अदर स्टेट का भी होता है या यूपी में भी हो रहा है। तो आप ये कंटिन्यूटी बनाए रखें, जितना भी आप डेली पढ़ते थे उसी तरह से पढ़ते रहें। और नोटिफिकेशन जैसे आपको पता है 2-3 महीने में तो आने ही वाला है, सारी वैकेंसीज आएंगी, बिल्कुल आएंगी। तो उसके लिए आप पहले से तैयारी करिए, सबका सिलेबस पहले से देख लीजिए, और जो कि गूगल पे या उनकी वेबसाइट पर अवेलेबल है आप उनको देख लीजिए, उसी अभी से नोट बनाना शुरू करिए, क्योंकि ये सीटेट नहीं है। सीटेट बहुत छोटी सी चीज़ है, और अदर जो कंपटीशन के अब जो हमें एग्ज़ाम देने हैं, अगर हमारा सीटेट क्लियर हो जाता है तो आपको या तो सुपर टेट हुआ, ठीक है, DSSS हुआ या KVS हुआ, ये सब अपर लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चाहे पैडागोगी, अभी आपने सीटेट में पैडागोगी कुछ नहीं पढ़ी, अगर आप बुक्स देखेंगे DSSS के जो टीचिंग का जो शिक्षण शास्त्र जो है वो कुछ अलग ही लेवल का है, उसमें पूरा डिफाइन किया जाता है और क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल तक बनाए जाते हैं। आपने प्रीवियस ईयर ज़रूर देखा होगा कभी न कभी, अगर जब से आप टीचिंग लाइन में जाते हैं, अगर आप पूरी शिद्दत से टीचर बनना चाहते हैं तो आपने ज़रूर प्रीवियस ईयर देखा होगा। ऐसा नहीं कि आपने इनका प्रीवियस ईयर नहीं देखा। अगर आपने नहीं देखा है तो ये आपकी गलती है, ये आपको स्वीकार करनी पड़ेगी, क्योंकि हम अपनी गलतियाँ जब तक दूसरों पे डालते रहेंगे, एग्ज़ामिनर ने ऐसा किया, इस टीचर ने ऐसा नहीं बताया, इस टीचर को पढ़ाने का ढंग नहीं है, या जो भी, तब गलत है वो चीज़ें। क्योंकि अब हमें समझ जाना चाहिए कि अगर हम अपने लिए मेहनत नहीं करेंगे, कोई दूसरा हमारे लिए मेहनत करने नहीं आएगा। फ़िलहाल ये बातें रहीं, और आज की क्लास में पासिंग मार्क मैंने बता दिया, क्योंकि जो जनरली आप को पता था। और ये जो वीडियो बनाने का ये मोटिव नहीं था कि आपको कुछ बताया जाए नया, बस आपको सारी चीज़ें पता हैं, बस आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ या आपका स्कोर कितना अब तक बन रहा है वो पूछने के लिए, और आप सभी लोगों को गुड विशेस देने के लिए, आगे आने वाली जर्नी के लिए मैंने वीडियो बनाई है।
आई होप आप अपने ऊपर काम करेंगे और अगली बार बहुत मेहनत से करेंगे। जिनका हो जाता है वो प्लीज़ कंटिन्यूटी बनाए रखें। सब्जेक्ट सिलेबस को पहले लिख लें कॉपी पे और सभी सब्जेक्ट को डिटेल में लिखें। और अभी से चाहे आप बुक से पढ़ते हैं या बुक्स से पढ़ रहे हैं या यूट्यूब से ही पढ़ रहे हैं या आपने किसी कोचिंग या बैच कोई लिया है, तो वहाँ पे आप डिटेल में पूरी तरह से वीडियोस को देखिए, नोट बनाइए, उनकी प्रैक्टिस अभी से करिए। प्रीवियस ईयर पहले करिए, उसके बाद प्रैक्टिस सेट को लगाइए। और ये अगर अभी से हम करते हैं तो जो 2 या 3 महीने में जो एग्ज़ाम होंगे, जो नोटिफिकेशन आएंगे, उनके लिए हमारा बहुत जो है पहले से हम स्ट्रांग रहेंगे। क्योंकि ये सीटेट नहीं है कि हम 15 दिन में या 1 महीने में पढ़ के क्लियर कर सकते हैं। हाँ, बहुत लोग क्लियर कर सकते हैं जिनका पहले से कहीं ना कहीं वो कुछ बेहतर कर रहे हैं, लेकिन जो लोग नए हैं अभी, उनके लिए मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आगे चलने के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आई होप आप सभी लोग पॉजिटिविटी बनाए रखेंगे और नेगेटिव नहीं सोचेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। धन्यवाद।